नमस्ते दोस्तों, पूछिए अपना सवाल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशु कुमार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो अगर आपका भी है कोई सवाल तो तुरंत फ़ोन उठाइए और पूछिए अपना सवाल। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फ़ोन लगाते हैं अपने पहले कॉलर को, युवराज सिंह राजपूत जी को, जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, युवराज जी बात कर रहे हैं? जी हाँ। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी हाँ। सर, आपका हाल ही में कोई सवाल आया था। हाँ बोलिए। सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एग्री एक्सपर्ट। तो आप पूछिए अपना सवाल। सर जी नमस्कार, मैं राय सिंह राजपूत बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश नमस्कार जी। औरंगाबाद जिले से। नमस्कार जी। मैंने सर एक साहिवाल गाय ली है आज से 2 साल पहले। जी। मैंने यहाँ अपने बावई तहसील होशंगाबाद जिले में आती है जी। यहाँ मैंने सब डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने उसका इलाज भी किया, ट्रीटमेंट भी किया। गाय रुक नहीं पा रही है, हर 15 दिन के बाद रिपीट होती है। देखिए, ऐसा है कि इसके लिए आप वेटरनरी डॉक्टर से ही कंसल्ट करेंगे जी। और इस समस्या का समाधान वही कर पाएंगे। और अगर वेटरनरी डॉक्टर इसकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए आपको जो IVRI की रिसर्च स्टेशन है जी, इस समस्या का समाधान वही बता पाएंगे। तो ये सर RVI स्टेशन ये यहाँ जिले में तो है नहीं, यहाँ पर होशंगाबाद में? हाँ, देखिए ऐसा है कि एक तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं IVRI आईजेड नगर बरेली से जी, और उससे आपको अगर होशंगाबाद में कोई अगर आपकी उसकी सब स्टेशन है तो वहाँ पर भी आप उससे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जी 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 सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं बस अभी इसके लिए मेरे को बहुत अच्छी शांति मिली है जी। और इसके बाद जो आगे मैं कोई फसल चक्र के बारे में पूछूंगा फिर आपको फोन जरूर करूंगा मैं। जी जरूर सर। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू मैम। तो दोस्तों, इसी के साथ फ़ोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, रंजीत कुमार जी को, जो कि बिहार में रहते हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हाँ सर। हेलो, रंजीत जी बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी सर, आपका हाल ही में कोई सवाल आया था। जी। सर, मैं आपको बता दूं कि आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एग्री एक्सपर्ट। तो आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। सवाल मेरा ये था ना, एलोवेरा वाला लगाने में उसका क्या क्या मौसम कौन सा है और कब लगाया जाए? जी सर, एलोवेरा लगाना चाहते हैं ये। देखिए, एलोवेरा की खेती करने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि ये जुलाई में से लेकर के अगस्त, और उसके बाद जुलाई अगस्त में आप लगाने के बाद फिर आप इसको अक्टूबर में लगा सकते हैं। अच्छा। लगाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि खेत की बहुत अच्छी तैयारी करें और रासायनिक खाद भी डालना होगा? हाँ, इसमें जो है गोबर की खाद सड़ी हुई या कंपोस्ट इसमें आप अच्छी तरीके से डाल दें तो ज़्यादा फिर फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरे ये है कि इसकी 2 प्रजातियां बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा, उनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको उपज बहुत ज़्यादा मिलेगी। एक है एलो इंडिका और एक है एलो फिरोक्स। हाँ, तो एलो इंडिका और एलो फिरोक्स जो है ये आप वैरायटी का इस्तेमाल करें। और दूसरे इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इसमें रोपाई कर दिया है और रोपाई करने के बाद फिर जब ये आपका पौधा बढ़ जाता है तो पौधे के तने के पास से नीचे किल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं, टिलर्स। इन किल्लों को आप निकाल लें, फिर इसी को फिर लगा सकते हैं ना? हाँ, इसी को आप दोबारा फिर से लगाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये किल्ले ही लगाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इनको आप दोबारा जो है जिस वक्त बन जाए तो आप इसीलिए जुलाई अगस्त में, उसके बाद अक्टूबर में आप बड़े आसानी से इनको लगा सकते हैं। लगाने मेरे यहाँ बलुई मिट्टी है, इसमें चलेगा ना? देखिए, मिट्टी बलुअर दोमट और दोमट में भी इसे लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
बस ये है कि अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा अगर रेतीली टाइप की है तो उसमें आपको सिंचाई जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। गर्मी के दिनों में आपको 4-5 दिन पर और जाड़े के दिनों में 10-12 दिन पर आपको सिंचाई करना बहुत परम आवश्यक होगा। और जैसे जैसे ही पौध पूरा तैयार कब होगा सर? जी कितने महीना में कंप्लीट हो जाता है? देखिए, ऐसा है कि ये 8 महीने 9 महीने के बाद आपका जो है कटने के योग्य हो जाती है फसल। अच्छा तो अच्छा, इसका मार्केट के बारे में भी बता सकते हैं सर आप? देखिए, मार्केट की बात तो ये है कि एलोवेरा जो है ये सौंदर्य उसके प्रसाधनों के काम में बहुत आता है। अच्छा और इसको जो है आप खुद ही देखते हैं कि इतना रोज आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि बाबा रामदेव जो है खुद अपना इसका विज्ञापन करते हैं। तो बाबा रामदेव की फैक्ट्री जो है इसको ले लेती है। तो उसके लिए पूरे भारतवर्ष में बाबा रामदेव ने, आप देखिए कि दुकानें खोल रखी हैं, अपनी दवाइयाँ बिक रही हैं। तो जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के से संपर्क करेंगे तो आपको ये बाबा रामदेव ही खरीद लेंगे अपने पतंजलि आयुर्वेद में। लगाने का मेथड सर बताइएगा। लगाने का तरीका ये है कि आप पहले जो है इसको एलोवेरा के जो पौध है जी। उस पौध को ले लें आप। अच्छा और पौध को लेने के बाद जब भूमि की आपने तैयारी कर दी है तो उसमें कम से कम 300 क्विंटल पर हेक्टर गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डाल करके अच्छी तरीके से खेत की जुताई करें और खूब मिट्टी को भुरभुरा कर लें। अच्छा। अब जब आपने मिट्टी को भुरभुरा कर लिया तो लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखें। तो लाइन से लाइन की दूरी जो है वो आप 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 45 सेंटीमीटर रखेंगे आप। ठीक है। ऐसी दशा में जैसे ही पौधा आपका विकसित हो जाता है तो इसमें से तुरंत जो है ब्याज शुरू हो जाता है, यानी टिलर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उन टिलर्स को निकाल करके फिर आप दूसरे खेत में, तैयार किए हुए खेत में, जो अभी लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी बताई गई है, उस पर आप इसको आराम से फिर रुपाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जब हमने लगा दिया है तो 15 या 20 दिन के बाद जो इसमें खरपतवार हैं उनको आप नष्ट कर दें। जी सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? जी नहीं, हो गया मैम। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। थैंक यू। सर हम बात करवाएंगे आपका कुछ और कॉलर से भी, लेकिन दोस्तों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए, पूछिए अपना सवाल। अगर आपके छत्तीसगढ़ के आसपास कहीं भी आपको कोई अच्छी नर्सरी है तो वहां से आप उनसे कहिए कि हमको ज्वाला वैरायटीज या हिमरोज वैरायटीज चाहिए। अच्छा। अब जब आपको ये वैरायटीज मिल जाती है तो आपको करना ये है कि खेत की आप तैयारी करें और उसमें 250 क्विंटल से लेकर के 300 क्विंटल पर हेक्टर गोबर की खाद या सड़ी हुई कंपोस्ट खाद डालें। खेत को अच्छी तरीके से जुताई करके अच्छा करें और हरा जुताई के बाद पाटा लगा करके खेत को भुरभुरा कर लें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो दोस्तों इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फ़ोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, उपेंद्र जी को, जो कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, उपेंद्र जी बात कर रहे हैं? जी मैडम, उपेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। नमस्कार मैडम। जी सर, आपका हाल ही में कोई सवाल आया था? हाँ मैडम, मैं ये रोज के बारे में जानना चाहता था, बुल्गारिया रोज। जी सर, पूछिए आप अपना सवाल। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, तो आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ सर, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, हाँ अंबिकापुर, जी। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से। जी जी सर, मैं ये बुल्गारिया रोज ये उत्पादन के लिए मैं वो बात किया था मैडम से कि मुझे इसको लगाना है करके। तो सर मैं इसका प्लांट मैं कहाँ से मुझे मिल पाएगा और ये यहाँ के क्लाइमेट के लिए सही है कि नहीं है ये कैसे? देखिए, क्लाइमेट की जहाँ तक बात है, क्लाइमेट तो छत्तीसगढ़ की गुलाब के लिए बिल्कुल सही है। हाँ। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि आप
जो गुलाब करने जा रहे हैं जी जी। तो उसके लिए पहले वैरायटी का सिलेक्शन करें। एक तो ये है कि आप तेल के लिए कर रहे हैं या मार्केट में फ्लावर्स के लिए कर रहे हैं। जी सर, इसलिए मुझे इसका तेल के लिए सर, इसका तेल के लिए तो देखिए, हाँ, तेल हाँ, तेल के लिए दो वैरायटीज हैं विशेषकर। हाँ। एक है ज्वाला और एक है हिमरोज। यस सर, ज्वाला हिंदोज। यस सर, मैं देखा था इसका सर वो यूट्यूब में इसका। जी। अब हाँ। इनके लिए आपको करना ये है कि आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली हाँ का जो जिसको पूसा इंस्टीट्यूट कहते हैं, जी सर, पूछा। उनके द्वारा ये निकाली हुई वैरायटीज हैं। जी तो अगर आपके छत्तीसगढ़ के आसपास कहीं भी आपको कोई अच्छी नर्सरी है हाँ। तो वहाँ से आप उनसे कहिए कि हमको ज्वाला वैरायटीज या हिमरोज वैरायटीज चाहिए। अच्छा। अब जब आपको ये वैरायटीज मिल जाती है जी तो आपको करना ये है कि खेत की आप तैयारी करें और उसमें 250 क्विंटल से लेकर के 300 क्विंटल पर हेक्टर हाँ। गोबर की खाद या सड़ी हुई कंपोस्ट खाद डालें। खेत को अच्छी तरीके से जुताई करके अच्छा करें और हर जुताई के बाद पाटा लगा करके खेत को भुरभुरा कर लें। जी जी जी। उसके बाद आप जो है क्यारियां बनाएंगे। तो क्यारियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखेंगे। 30 सेंटीमीटर। जी क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी इसलिए मैं बता रहा हूं कि फूल तोड़ने में जब ज़्यादा घना होगा तो आपको उसमें घुसने में परेशानी होगी और पौधा भी यस सर। आपके उसमें कपड़ों में फंसेगा और पौधा भी टूटेगा। जी तो इसके लिए ये आवश्यक है कि लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अब इसका करते क्या है कि जो बडिंग होती है इसकी, अब आपने अगर 1-2 साल लगा लिया तो उसके बाद आप इसकी बडिंग भी कर सकते हैं। तो इसकी जो बडिंग होती है वो फरवरी मार्च में करते हैं। अच्छा, मैं मतलब ये लगाने के बाद मैं खुद से अपना नर्सरी तैयार हाँ, खुद आप अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि जो आप पौधा लाएंगे पहले बहुत महंगा पड़ेगा आपको, और उसके बाद जब बडिंग करेंगे तो आपको कोई ज़्यादा महंगा नहीं होगा, आप खुद बना सकते हैं। उसके बाद जो फरवरी में आप बडिंग कर लेंगे उसके बाद ये आपको सितंबर में इसकी रुपाई कर देंगे आप, सितंबर अक्टूबर में। जी अब जब आप रुपाई करेंगे तो रुपाई करने के बाद जब पौधा आपका तैयार हो गया है तो नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास हाँ 1, 2 और 1 के अनुपात में हाँ 50 ग्राम है। हाँ। इसका मिक्सचर जो है आप बना लीजिए 1, 2, 1 के अनुपात में आपका नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास का प्रति पौधा 50 ग्राम आपको ये देना है। और अक्टूबर के महीने में जब पौधा 1 साल के बाद आप इसको जो है इसकी प्रूनिंग कर देंगे, छटाई कर देंगे, तो छटाई करने के तुरंत बाद जड़ों के पास से आप इसकी मिट्टी को थोड़ा गहरा करके हटाइए और इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद 10 किलो प्रति पौधा के हिसाब से डाल दीजिए गोबर की खाद। और ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। तो जैसे ही आपने छटाई करने के बाद ये गोबर की खाद ये डाली और सिंचाई कर दी है तो आपकी तुरंत जो है वो कलियां जो है फूटने लगेंगी। जी और जैसे ही कलियां फूटना शुरू करें उसी समय ये 50 ग्राम जो आपको 1:2:1 के हिसाब से NPK बताई है उसको आप इसमें डालें। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छी पैदावार मिल जाएगी। और सर इसमें कुछ ऐसे मतलब कीटाणु कुछ इंसेक्ट्स ऐसे आते हैं तो इसके लिए कुछ? देखिए, जो बीमारियां या कीट लगते हैं जी उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो इसमें जो टहनियाँ सूखती हैं हाँ उसके लिए आपको क्या करना है, जो सूखी हुई टहनी है उसको आप काट 2 सेंटीमीटर नीचे से काटिए जहाँ से हरा है और उस पर आप बोर्डो मिक्सचर एक दवा आती है उसको लगा दीजिए। तो उसको लगाने से फिर आपका जो है ये रोग समाप्त हो जाएगा। जी सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? ना मैडम, इतना ही पूछना था मुझे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, हम आपसे और जानकारी लेंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर से और देंगे उनके सवाल का जवाब। मई के महीने में ही आप
60 बाई 60 बाई 60 का गड्ढा खोदेंगे। 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर लंबा और 60 सेंटीमीटर गहरा। और उसके बाद उसकी मिट्टी निकाल करके बाहर डाल देंगे। 15 दिन तक ये मिट्टी बाहर पड़ी रहेगी और उसमें धूप जो है अच्छी तरीके से लग जाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फ़ोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, जयप्रकाश जी को, जो कि बिहार में रहते हैं और देते हैं इनके सवालों का जवाब। हेलो, हेलो जयप्रकाश जी बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी नमस्कार मैडम। सर, आपका हाल ही में कोई सवाल आया था। जी मैं वो नींबू की बागवानी लगाने के बारे में मैंने पूछा। जी सर, मैं आपको बता दूं कि आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एग्री एक्सपर्ट। तो आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। हेलो हाँ जी, पूछे। सर, मैं नींबू की बागवानी लगाना चाहता हूँ। मैं वैशाली बिहार से बोल रहा हूँ। जी, ये बिना जो बीज वाला जो नींबू होता है सर। ये नींबू की आप सीडलेस नींबू की हाँ। खेती करना तो देखिए, एक तो आपका जो सबसे बढ़िया वैरायटी है वो है इंदौर सीडलेस, जी और दूसरा पंथ नगर यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई है पंथ लेमन। ये दो वैरायटीज आपकी जो हैं ये सीडलेस हैं। अब करना क्या है आपको हाँ कि नींबू लगाने के लिए मई के महीने में ही आप 60 बाई 60 बाई 60 का गड्ढा खोदेंगे। 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर लंबा और 60 सेंटीमीटर गहरा। और उसके बाद उसकी मिट्टी निकाल करके बाहर डाल देंगे। जी 15 दिन तक ये मिट्टी बाहर पड़ी रहेगी और उसमें धूप जो है अच्छी तरीके से लग जाएगी। इस धूप के लगने से क्या होगा कि जो इसमें लार्वा, प्यूपा और जो भी इस मिट्टी में हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और दूसरे जो फंगस की डिजीज़ होती है उसके जो फंगस डेवलप होती है वो भी उसमें धूप लगने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी फंगस। अब आप क्या करेंगे कि 15 दिन के बाद आप उस मिट्टी में से जो कंकड़ हैं या जो भी चीज़ है उसको निकाल दीजिए, और आधी मिट्टी और आधा गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद को लेकर के दोनों को अच्छी तरीके से मिलाइए और गड्ढा को भर दीजिए। और इस गड्ढे को 10 सेंटीमीटर ऊंचा भरिए। क्यों? अब उसके बाद आप जब इसमें पानी अच्छी तरीके से लगाएंगे तो ये मिट्टी बैठ जाएगी और आपके समतल हो जाएगा ये। अब इसमें आप जो है लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी के हिसाब से पहले ही आप गड्ढे सुनिश्चित करेंगे। तो 2.5 मीटर लाइन से लाइन और पौधे की दूरी 2.5 मीटर, इस तरीके से गड्ढा खोद करके तैयार करेंगे। अब जब ये तैयार हो जाएगा तो जुलाई में बरसात होने के बाद फिर हम जो है जो वैरायटी आपको बताई गई हैं उनकी पौध लेकर के इसकी रोपाई कर देंगे। और रोपाई करने के बाद तुरंत अगर बरसात हो रही है तो कोई आवश्यकता नहीं, और बरसात नहीं हो रही है तो उसके आप सिंचाई कर दें ताकि जड़ें मिट्टी पकड़ लें। 15-20 दिन के बाद आप खरपतवार नष्ट करने के लिए आप निकाई गुड़ाई कर दें। तो इस तरीके से आप ये नींबू खेती करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जी सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? ये चीकू भी लगाना चाह रहे थे, इसके बारे में थोड़ा चीकू के बारे में। चीकू के बारे में सर? जी तो बाटू बोलते हैं चीकू। जी देखिए, चीकू जो है ये भी लगाने का तरीका बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन ये है कि चीकू लगाने के लिए जो है वो 3.5 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और 3.5 लाइन से लाइन की दूरी। गड्ढा उसी तरीके से आपको खोदना है, गड्ढा उसी तरीके से भरने हैं। अब जब यह है कि जब चीकू अगर आप लगाते हैं तो चीकू में एक विशेष बात जो देखने की ये है कि आप जहाँ से बोल रहे हैं वहाँ का हमें ये बताइए कि टेम्परेचर कितना है। अभी टेम्परेचर होगा 30 के ऊपर होगा, 35 के ऊपर। हाँ, तो देखिए ऐसा फिर आप अगस्त में लगाएं।
हाँ, मतलब ये है कि थोड़ी अच्छी बरसात हो जाएगी, थोड़ा टेम्परेचर भी अगस्त में डाउन होगा, तब आप इसको चीकू को लगा सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है सर, ये पौधे मैं कहाँ से प्राप्त करूँ ये नींबू और चीकू का? नींबू और चीकू का पौधा ये कहाँ से लें? देखिए, जहाँ आप हैं वहाँ आप कोई गवर्नमेंट की इम्प्रूव्ड या तो नर्सरी हो या प्राइवेट नर्सरी कोई बहुत अच्छी हो, तो वहाँ से आप ये वैरायटीज़ उनसे मांगेंगे तो आपको ये मिल जाएंगी। जी सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? जी, ये मैंने एलोवेरा इसको मैं देखना चाह रहा हूँ, कहाँ पे मैं इससे संपर्क करूँ? एलोवेरा का जो पत्ता जो होते हैं जी देखिए, एलोवेरा की मार्केटिंग की जहाँ तक बात है, तो ये सौंदर्य प्रसाधन फैक्ट्रीज जो हैं उनसे आप पहले सीधा संपर्क स्थापित करेंगे, और उनसे संपर्क स्थापित करने के बाद उनसे जब आप बातचीत कर लेंगे कि मैं एलोवेरा तैयार कर रहा हूँ और मेरे यहाँ इतना मात्रा में एलोवेरा है, तो उससे संपर्क करने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और उससे आप फिर बाद में उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। जी सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? ठीक है मैडम, अभी फिलहाल इतना है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। ठीक है सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आज हमारे सभी कॉलर्स को। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपका भी है कोई सवाल तो तुरंत फ़ोन उठाइए और पूछिए अपना सवाल। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। अब मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।